गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसका पहला पार्ट और इंट्रोडक्शन मैंने पहली वीडियो में बताई है। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है ये, बता 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट ₹50। बता 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कास्ट मिला के कितनी है, ₹50 है। और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स टुगेदर कास्ट कितनी है, 46 है। तो हमने हमने क्या निकालना है, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमने कास्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन की कास्ट निकालनी है। तो लेट द मैं कास्ट ऑफ पेंसिल ले रहा हूँ, लेट द कास्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड द कास्ट ऑफ पेन बी वाई। कास्ट ऑफ पेंसिल को मैं एक्स ले रहा हूँ और कास्ट ऑफ पेन को ले रहा हूँ मैं वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स की कीमत कितनी है, ₹50 है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है ये, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स की कीमत कितनी है, 46। ये आपके पास क्या सेकंड इक्वेशन है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको ग्राफिकली हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। नाउ ग्राफिकली हम इसको सोल्यूशन निकालना है। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से आ जाएगा आपके पास 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50। इसको ट्रांसपोज करो माइनस 7y। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। तो हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास x निकलता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ अपान ये 5 भी है, अगर मैं पुट करूँ y इज इक्वल टू अगर मैं 5 पुट करूँ, इस y की जगह मैं 5 पुट करूँ, x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपान 5। तो मैं देखो यहाँ इधर ही कर रहा हूँ इसको मैं, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपान 5। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 5 35 अपान 5। तो x इज इक्वल टू ये बनेगा आपके पास 15 अपान 5। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। मतलब कि y को 5 पुट करने पर x हमें 3 मिल गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड वैल्यू पुट कर लो, पुट y इज इक्वल टू अगर मैं y की जगह 0 पुट कर लूँ सीधा, अगर y की जगह में 0 पुट करूँ तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपान 5। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 50 अपान 0, 5 इंटू 7 इंटू 0 0 बनेगा, ये 50 में 0 0 अपान 5। x इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5 5 10 ज़र 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो हम इसका तीसरा पार्ट हम आगे निकालेंगे, तीसरी वैल्यू आगे निकालेंगे। अगर मैं y की जगह 10 डाल दूं, अगली वैल्यू में अगर डाल दूं मैं y इज इक्वल टू 10, अगर मैं पुट करूं, पुट y इज इक्वल टू 10, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 अपान 5। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 10 ज़ार 70 अपान 5। तो x इज इक्वल टू ये बनेगा आपके पास माइनस 20 अपान 5। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो देखो टेबल आपके पास बनेगा, देयरफॉर सोल्यूशन टेबल आपके पास आ जाएगा। सोल्यूशन टेबल ये आपके पास आ जाएगा x y आर्डर्ड पेयर है ये। तो पहले हमने क्या पुट किया था, पहले हमने पुट किया था यहाँ पे देखो, पहले हमने पुट y 5 पुट किया था। तो y 5 पुट करने पे x हमें मिल रहा था 3
दूसरे केस में वाई 0 पुट करने पे एक्स हमें 10 मिल रहा था। तीसरा केस हमने क्या पुट किया है, तीसरा केस हमने यहाँ पे पुट किया 10 पुट करने पे हमें एक्स कितना मिल रहा है -4। ये आ गया सोल्यूशन टेबल फर्स्ट इक्वेशन का। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये थी हमारे पास इक्वेशन सेकंड 7x + 5y = 46। अगर मैं यहाँ पे 7x रख लूँ, 7x = 46, इसको ट्रांसपोज कर लो, -5y आ जाएगा ये। तो x की वैल्यू x = 46 - 5y अपान आ जाएगा 7। तो इसको मान लो, इसको इक्वेशन ही पुट, इस इक्वेशन यहाँ पे पुट करते जाओ, y की जगह पुट y = अगर मैं y की जगह -2 पुट करूँ, y की जगह -2 पुट करूँ तो x कितना आएगा, x = 46 - 5 × -2 अपान 7। यह आ जाएगा x = 46 प्लस प्लस 5 2 ज़ार 10 अपान 7। यह आ जाएगा x = 56 अपान 7। तो x = ये आ गया आपके पास 8। x कितना आया, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ, दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, पुट y = अगर मैं y की जगह 5 पुट करूँ, ठीक है, आपने ऐसी वैल्यू, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू देखनी है कि जो ग्राफ में कम वैल्यू आ जाए। अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू डालता हूँ तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, तो छोटी छोटी ऐसी वैल्यू डाल दो जो कट करके इनके स्मॉल वैल्यू, देखो यहाँ पे टेबल आपके पास ये 10 और -4 5 छोटी छोटी वैल्यूज आ रही है। अगर कोई और वैल्यू डालते हैं हम तो कोई बढ़िया बन के ग्राफ थोड़ा बड़ा बनता है। तो अपनी मर्जी से, अपने ही मर्जी से कोई वैल्यू, ऐसी वैल्यू डाल दो कि जिससे इक्वेशन थोड़ी छोटी बने। तो पुट y = 5 पुट करो, इसी इक्वेशन में डाल दो, ये बनेगा x = 46 - 5 × 5 अपान 7। तो ये बनेगा x = 46 - 25, 5 5 25 अपान 7। यह आ जाएगा x = यह आ जाएगा 121 अपान 7। यह आ जाएगा x = 3। x कितना आ गया, 7 1 इसको कट करो, 7 1 7 7 3 21। तो हम इसका अगला पार्ट अगले पेज पे करेंगे। एक वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी क्योंकि सोल्यूशन टेबल आपके पास कम से कम 3 वैल्यूज पुट करनी है। ये कितना आ गया, x = 3। अगर मैं इसी इक्वेशन में y की जगह अगर 12 पुट करूं, पुट y = 12, इसी इक्वेशन में डाल दो, इस वाली इक्वेशन में, ये बनेगा x = 46 - 5 × 12 अपान 7। तो ये बनेगा आपके पास x = 46 माइनस ये 5 12 ज़ार 60 अपान, ये आपके पास आ जाएगा 7। x = ये बनेगा 14 अपान -14 अपान 7। तो x = -2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो सेकंड इक्वेशन का जो सोल्यूशन टेबल आएगा, सोल्यूशन टेबल जो आपके पास जो आएगा सेकंड इक्वेशन का, ये आएगा x वाइट, आप टेबल बना दो। x की वैल्यू क्या है, यहाँ हमने पुट किया है y 5 पुट, यहाँ पे पुट किया सबसे पहले हमने वैल्यूज। अगर हमने y की जगह अगर हमने -2 पुट किया था, y की जगह अगर -2 पुट किया था तो x हमारे पास 8 आया था। दूसरी वैल्यू y की जगह 5 पुट करने पे, x हमें 3 मिल रहा था। तीसरी वैल्यू क्या है, तीसरी वैल्यू हमने इधर ही पुट की है, 12 पुट करने पे -2 आ गई। या के पास सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल आ गई है। तो अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ में हमने बताना है कि जहाँ पर भी दो ग्राफ जहाँ पर भी कट करेंगे वही इस क्वेश्चन का वही सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यूज जो है ये इस प्लॉट पे शो करनी है, ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन पे, इस XY प्लेन पे हमने शो करनी है। तो देखो पहला पॉइंट आपके पास x एक्सिस पे 3 है, x एक्सिस पे 3 है, y पे 5 है। x एक्सिस 3, y 5, इस 3 के ऊपर y के सामने पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा।
दूसरा पॉइंट एक्स पे 10 है, वाई पे 0 है, एक्स पे 10 है, वाई पे 0, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, एक्स पे -4 है, एक्स पे मान लो आपके पास ये -4 है, एक्स पे -4 है और वाई पे कितना है 10, एक्स पे 4 वाई पे 10, इसके ऊपर इसके सामने 10 के सामने ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो कुछ ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं तो देखो ये आपके पास आ जाएगा, तो देखो ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा बनेगा क्योंकि यहाँ पे हम रफली कर रहे हैं, इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। मैं ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है। दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं ये पॉइंट्स लोकेट करूँ इस ग्राफ के ऊपर, एक्स एक्सेस पे 8 है और वाई पे -2 है, एक्स एक्सेस पे 8 है, वाई पे -2। पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर देखो, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या, एक्स एक्सेस पे -4 है और वाई पे 10 है, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये आपके पास है 3, 5, और ये कौन सा था, ये आपके पास था 10, 0, 10 और 0। दूसरा क्या है, एक्स एक्सिस पे आपके पास एक्स एक्सिस पे है 8, एक्स एक्सिस पे 8 है, वाई पे -2, 8 और -2 यहाँ पर पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट 3 पे 5 है, एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई पे 5 है, एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई पे 5। देखो ये वाला सेम पॉइंट आ रहा है, ये इधर ही आ जाएगा ये पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे -2 है, एक्स एक्सिस पे -2 है और वाई पे 12, एक्स एक्सिस पे -2 है, वाई पे 12 है, -2 के ऊपर इस 12 के सामने देखो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो समथिंग, अब हम रफली हाथ से बना रहे हैं, इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 और 5 पे, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 3 और 5 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू, दैट मीन्स ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। देयरफॉर कास्ट ऑफ, ये आपके पास आएगा देयरफॉर, या आप ऐसे ही लिख लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपके पास क्या है, 3 और 5। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई। एक्स हमने क्या रिप्रेजेंट किया था पेंसिल को, और वाई हमने रिप्रेजेंट किया था पेन को। देयरफॉर इससे हमें पता लगा कास्ट ऑफ पेंसिल, कास्ट ऑफ पेंसिल आ गई ₹3 और कास्ट ऑफ पेन आ गया ₹5। तो यही हमने शो करना था, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी आ रही है। कास्ट ऑफ पेंसिल 3 है और कास्ट ऑफ पेन कितनी है, 5 है। तो खास उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, तो फिर भी हमने किया है ये। तो कहीं पर भी अगर इस ग्राफ में बनाने के, अगर जब जब हमारे पास ग्राफ शीट होता तो देखो मैंने रफली बनाया ये, मैंने प्लेन शीट भी बनाया, अगर जहाँ पे अगर इनके ग्राफ होता तो ग्राफ पे एग्जैक्ट वैल्यूज आती। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर लेना। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।